इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेक्टर 134 अंतर्गत नगली गांव में, जहां पर हमारे साथ में है नमन गुप्ता जी, जिन्होंने सिगरेट जो कि लोग पी करके अक्सर छोड़ देते हैं, यूं ही फेंक देते हैं, सड़कों में पड़ी रहती है, लेकिन उसका बताते हैं कि वो काफ़ी समय बाद जाके रिसाइकिल होती है, बहुत लॉन्ग टर्म होता है तब वो रिसाइकिल होती है। लेकिन उसी को लेकर के अब ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे नमन ने किया है, जो खुद ही बताएंगे कि उन्होंने इस छोटे से एक एक्सपेरिमेंट के साथ में कैसे एक बड़ी कंपनी खोल ली और वो आज सक्सेसफुल भी है और वर्क भी कर रही है। आइए इन्हीं से ही जानते हैं क्या है इनका प्रोसेस, क्या इन्होंने उस सिगरेट से किया है और अभी इनकी क्या स्थिति है। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या इनिशिएटिव लिया आपने, कैसे शुरुआत करी, शुरुआत क्या थी, कैसे मन में आया, थोड़ा सा बताएं। जी, तो हमने हमारी जर्नी शुरू करी 2018 में इसी शहर नोएडा में, जब मैं अपने 3rd ईयर में था। और ये प्रॉब्लम मैंने नोटिस करी कि सिगरेट बट्स हर जगह इधर उधर फेंकी जा रही है, जिसका कोई प्रॉपर डिस्पोजल भी नहीं है और ना ही इसका कोई रिसाइकलर है। तो उस टाइम 6 साल पहले हमने इसके ऊपर रिसर्च करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करी जिससे हम सिगरेट बट्स को पूरी तरह रिसाइकिल कर सकते हैं और रिसाइकिल करके इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि टॉयज़, कुशन्स, पेपर, टेक्सटाइल्स और मैनिक्विन्स। क्या इसके पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने अभी किया हो, या पहले ही आप ऐसे हैं जिन्होंने सिगरेट का इस तरीके से यूज किया हो? जी, तो 2018 से पहले ना ही इसका कोई एग्जिस्टिंग रिसाइकलर था और ना ही हमारे हिंदुस्तान में सिगरेट पी के फेंकने के लिए डिस्पोजल बिन्स थे। तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी और हमारी कंपनी कोड एफर्ट इस इंडस्ट्री में फर्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान में जो सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करके इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है और एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को विश्व लेवल पे प्रेजेंट करके एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल प्रेजेंट कर रही है। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि सिगरेट का जो वो बट्स है वो काफ़ी टाइम लेता है रिसाइकिल होने में, क्या है वो, कितना टाइम लेता है और आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, तो जो सिगरेट बट्स में जो अंदर फिल्टर मटेरियल होता है वो लगता कॉटन जैसा है पर होता सेलुलोज एसीटेट है, जिसको 10 से 12 साल लगते हैं नेचुरली डिकम्पोज होने में। प्लस जो फिल्टर है उसको, एक जो फ़िल्टर होता है उसमें मिनिमम से मिनिमम 500 ml वाटर और मैक्सिमम 25 लीटर ऑफ वाटर ख़राब हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है। और क्योंकि सिगरेट जब लोग पीते हैं तो उसमें काफ़ी सारे एफ्लुएंट्स होते हैं, टॉक्सिक मतलब पदार्थ होते हैं, तो लगभग 7000 से ज़्यादा एफ्लुएंट्स ट्रैप करता है एक फ़िल्टर, जिसमें से 50 ऐसे केमिकल्स भी हैं जो कैंसर कॉजिंग है। तो ना ही ये पर्यावरण के लिए प्रॉब्लम है और हानिकारक है, बल्कि जो पशु पक्षी हैं जो इसको खाना समझ के खा लेते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी जानलेवा हो सकता है। तो ये जो आपने शुरुआत करी है, अभी क्या स्थिति है आपकी फैक्ट्री की और किस किस तरह की उत्पाद आप तैयार कर रहे हैं? जी, तो शुरुआत जब हमने करी तो 10 से 20 ग्राम डेली का सिगरेट बट्स कलेक्ट होकर रिसाइकल होता था। अभी 6 साल में हम लगभग 1.5 से 2 टन डेली का रिसाइकल करते हैं सिगरेट बट्स, जिसको अगर काउंट वाइज करें तो लगभग 60 से 70 लाख सिगरेट बट्स हम रिसाइकिल कर रहे हैं। कहाँ से लाते हैं, कैसे इकट्ठा होता है? हिंदुस्तान में लगभग 250 डिस्ट्रिक्ट में हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं और 2000 से ज़्यादा रैक पिकर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम एक इंसेंटिव या एक आमदनी का सोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको एक इनकम भी होती है और हमें बल्क क्वांटिटीज़ में सिगरेट बट्स इकट्ठा भी होता है। इसके अलावा हम लोग जैसे ऑफिसेज़ होते हैं और टेक पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे एक स्मोकिंग जोन होता है, वहाँ पे एक प्रॉपर बिन प्रोवाइड करते हैं जिसमें लोग उसी में सिगरेट पी के फेंक सकते हैं, जिससे वेस्ट सेग्रीगेट भी सोर्स पे ही हो रहा है और एक एडिशनल हमें सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जनरेट होता है। अब तक आप कितने लोगों को इस कंपनी में लगा चुके, अपने साथ में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? जी, तो रैक पिकर कम्युनिटी ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अक्रॉस इंडिया। प्लस जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम, जैसे टॉयज़, कुशन्स, की चेन्स और पेपर के बैग्स, एनवलप्स, वो सब हाथ से बनाती हैं रूरल विमेन आर्टिसंस। तो नगली विलेज में लगभग 100 से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो उनको एक सोर्स भी मिल रहा है इनकम का, काम करने का मौका भी मिल रहा है और हमारे प्रोडक्ट्स में हम हमारे कंपनी के थ्रू विमेन एम्पावरमेंट भी प्रमोट कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो देखिए 100 से ज़्यादा महिलाएं नगली गांव की यहाँ नमन की वजह से रोज़गार पा रही हैं। इसके साथ ही किस तरीके से वो सिगरेट जो वेस्ट मटेरियल था उसका किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं, ये सोचने वाली बड़ी बात है। और इसके साथ ही वो उस यूज़ से किस तरीके से इन्होंने पूरी कंपनी खड़ी कर ली। ऐसे में अब इनकी कंपनी और कितना ग्रो करती है और किस तरीके से काम कर रही है, इन्हीं सब को लेकर के नमन गुप्ता ने हमें बताया और बताया कि किस तरीके से वो लोगों को रोज़गार भी मुहैया करा रहे हैं और ख़ुद भी ग्रो हो रहे हैं। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से ऋषभ कौशल की रिपोर्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।